हेलो दोस्तों, एसआर मोबाइल जोन में आपका स्वागत है। यह सॉफ्टवेयर की अगली क्लास है जिसमें हम मेटा यूटिलिटी की फ्री टूल के बारे में बात करेंगे और OFP फाइल को फ्री में कैसे आप स्कैटर या प्रोग्राम फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। SPD के लिए आपको पैक फाइल बनानी हो या सैमसंग किसी भी फाइल को कन्वर्ट फ्री में कैसे कर सकते हैं, इसमें हेल्थ की चेकिंग कैसे होती है एवं प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो हमने मेटा यूटिलिटी का वर्जन 1.18 ओपन कर लिया है। कई लोगों के पीसी में एरर आ रहा था स्मार्ट कार्ड का, तो लेटेस्ट वर्जन अपलोड होते ही वे एरर सॉल्व कर दिए गए हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इसमें मीडियाटेक में सेलेक्ट है, वैसे एंड्रॉयड, सैमसंग, क्वालकॉम, ऑक्समी, हुआई और यूनिसॉक का टैब है। तो अभी मीडियाटेक के ब्रोम में सेलेक्ट है। इस पार्ट में देखेंगे तो इसमें आपका पार्टीशन वगैरह शो कर देता है। मीडियाटेक ब्रोम में है, फिर एनवी मैनेजर है, मेटा मोड है, हुआई है। ब्रोम में है डिसेबल ऑथ, यानी कि ऑथ मीडियाटेक में ऑथ को डिसेबल करने के लिए होता है। ये डंप प्रीलोडर है। टेस्ट पॉइंट में डंप प्रीलोडर होता है। एंड है क्रैश प्रीलोडर टू ब्रोम। इसमें क्रैश प्रीलोडर रिबूट 80 मोड है, रिबूट फैक्ट्री मोड है, रिबूट फास्ट बूट मोड है। इसमें मतलब ब्रोम मोड में ये वर्क होएगा, रिबूट करनी हो या फिर रीड डिवाइस है, इन्फो ब्रोम, बूट रोम है, EMMC UFS हेल्थ। ये हेल्थ EMMC की हेल्थ की चेकअप के लिए होती है। तो हम इसके ऊपर थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं, इसमें हेल्थ कैसी चेक होती है। तो हमने एक फ़ोन कनेक्ट कर लिया है, 91i है। तो आप देख सकते हैं फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। मीडियाटेक का पोर्ट बना हुआ है, MT6765 इसमें CPU लगा है। एंड देन इसमें चिप की इन्फॉर्मेशन सारी आ जाती हैं, जिससे आप देख सकते हैं इसमें काम की। और नीचे आएंगे तो आपको DA बिल्ड टाइम दिखा देगा, डाउनलोड एजेंट का। फिर आपको इसमें मेमोरी की साइज़ दिखा देगा, कितनी MB की है, मतलब GB की है। इसमें MB में शो करता है, डायरेक्ट CB में शो नहीं करता। यहाँ पे आएगा EMMC प्री IDEAL इज़ नॉर्मल, मतलब ये अभी फ़िलहाल फ़ोन ऑन है, नॉर्मल है इसकी हेल्थ। इसमें SLC और MLC दिखाता है, जिसमें आप देख सकते हैं SLC 10 to 10% कंज्यूम है एंड देन MLC 20 to 30% कंज्यूम है। तो अगर इसमें लाइफ टाइम कंज्यूम या फिर 90% कंज्यूम आता है तो इसमें हमको EMMC की हेल्थ रिपेयर करनी होती है। वैसे ही डंप है USB का, मतलब ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। ये रेड EMMC UFS है, बूट सेक्शन है, लून 1, बूट 1, मतलब ये रीड राइट करता है। बूट 1 मतलब कि आप जब प्रोग्रामिंग करोगे तो बूट 1 आपका ये UEFI के लिए होता है एंड लून 0 आपका EasyJet के लिए होता है। ये फ़ोन को बूट कराने के लिए जो फाइल होती है उस फाइल को रीड राइट करने की है। डिसेबल और ऑरेंज स्टेट है ब्रोम मोड में, एंड रिस्टोर ऑरेंज स्टेट है। डिसेबल DM वेरीफाई है। फिक्स एरर आता है डाउनलोड का ओप्पो और रियलमी में, उसको आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। डाउनलोड नॉट कंप्लीट ऐसा एरर आता है, उसको आप फिक्स कर सकते हैं। वीवो न्यू सिक्योरिटी का है, रेड इन्फो एंड वीवो के लिए MT 6771 और MT 6765 का फोर्स ब्रोम में ले जा सकते हैं आप यहाँ से, और सेम CPU को फोर्स ब्रोम से एग्जिट भी करवा सकते हैं नीचे वाले टैब से। वैसे है रिमूव डेमो कर सकते हैं 6771 और 6765 का।
फिर आती है एनवी मैनेजर। एनवी में आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड रहता है, जैसे NVRM डाटा ब्रोम में आप बैकअप ले सकते हैं, उसको रिस्टोर कर सकते हैं, और वही चीज़ फास्ट बूट में बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। फॉर्मेट NVRM डाटा ब्रोम में आपका फॉर्मेट NVRM डाटा फास्ट बूट मोड में। फिक्स अननोन बेसबैंड ब्रोम में, अननोन बेसबैंड आपका सॉफ्टवेयर से रहेगा तो फिक्स हो जाएगा, वैसे ही फिक्स कर सकते हैं अननोन बेसबैंड फास्ट बूट में। फिर है मेटा मोड। मेटा मोड में मेन में आप मेटा मोड भी रिबूट कर सकते हैं, रीड मेटा इन्फो ले सकते हैं, MMC की हेल्थ भी चेक कर सकते हैं मेटा मोड में। फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं मेटा में। फैक्ट्री रीसेट मेटा ओप्पो FS प्लस वीवो है। तो इसमें मेटा मोड में जितने सारी ऑप्शंस है उस पर आप वर्क कर सकते हैं। जैसे इसमें है फैक्ट्री रीसेट मेटा है, डंप है, तो इनमें से बस कुछ कुछ काम के होते हैं, बाकी सारे तो काम के नहीं होते। सारे काम के भी होते हैं तो हमारे काम के नहीं होते हैं। फिर है पार्टीशन MGR है। पार्टीशन MGR में मेटा में काम होगा, जैसे फॉर्मेट पार्ट है, रीड पार्ट है मेटा, वैसे है डंप PGT मेटा। मतलब ये प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सही टूल है। वैसे हुआई है, हुआई में है 9Y9 ये का है, फोर्स ब्रोम में ले जा सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। S6 को ऐसी फोर्स ब्रोम में ले जा सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। फिर एंड्रॉयड में है, मेन पे अभी सेलेक्ट है, इसमें ADB रीड इन्फो कर सकते हैं। ADB में फास्ट बूट में ले जा सकते हैं। ADB रिबूट टू रिकवरी होता है, वैसे ही ADB रिबूट टू रिकवरी है। फिर ADB रिबूट टू EDL है, ADB जी लॉग बाईपास है, फास्ट बूट रीड इन्फो है, फास्ट बूट फ्लैश पार्टीशन है। इसमें जितने सारे ऑप्शन हैं उन पे आप सारे वर्क कर सकते हैं, बशर्ते इनमें देखना होता है कौन से काम के हैं। सारे काम के नहीं होते भी हैं, सो समझ कर काम करना होता है कि कौन सी चीज़ में क्या वर्क करनी होती है। वैसे XML का इनेबल करना होता है ADB को, तो डीबग में इंस्टॉल एप्स ADB में होता है। जेनरिक फास्ट बूट फैक्ट्री रीसेट होता है, जेनरिक फास्ट बूट जी लॉक होता है, वीवो डेमो FRP डिसेबल है, ये पेजो एप्स ADB में होता है। वीवो डेमो रिमूव होता है, 6870 CPU का वीवो डेमो रिमूव होता है। ऐसे ये है MTP यानी फ़ोन ऑन करके। MTP में लॉन्च ब्राउज़र, जैसे आप YouTube को खोल सकते हैं MTP फ़ोन ऑन करके। जैसे आप FRP बाईपास करने जाओगे तो ये सारे चीज़ बहुत काम के होंगे। डायरेक्ट YouTube खोल के दे देगा या फिर गूगल मैप खोल के दे देगा, तो वहाँ से आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे इंटर URL, आप कुछ URL खोलना चाहते हैं उसको डाल लो, देन लॉन्च पे क्लिक कर दो तो वो खुल के आ जाएगा। वैसे ही VID और PID को डाल के लॉन्च कर सकते हैं। फिर है आपका टूल्स में है डिकोड एंड्रॉयड, ये यूज़ के नहीं है। फिर है फॉर्मवेयर यूटिलिटीज, इसमें बहुत काम की चीज़ है, जैसे एक्सट्रैक्ट सैमसंग रोम MTK। वैसे है एक्सट्रैक्ट हुआ अपडेट MTK, मतलब यहाँ से आप फाइल सेलेक्ट करके उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में ओप्पो A57 की फाइल को एक्सट्रैक्ट करके दिखाया था आपको। OFP फाइल था, उसको मैंने प्रोग्राम फाइल में कन्वर्ट किया था। इसमें भी ऑप्शन है, आपको OFP फाइल को MTK के लिए स्केटर और कॉलकॉम के लिए प्रोग्राम फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से एक फ़ाइल सेलेक्ट कर ली, हमारे पास पड़ी है ओप्पो की ही पड़ी है A57 की, देख लेते हैं। ये हमने ओप्पो A57 की फ़ाइल सेलेक्ट कर ली है, देख सकते हैं। अभी ये OFP फॉर्मेट में है, तो इसे हम नॉर्मली
सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइल हमारी सारी कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें सारी फाइल होती है, जैसे मॉडेम की फाइल है, रिकवरी की है, बूट की है, सारी फाइल होती है। सिस्टम बहुत टाइम लग जितनी भी हुई थी वो एक्सट्रैक्ट होके आ गई है हमारे सामने। मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि सिस्टम की फाइल एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ी टाइम लगती है। तो सिस्टम की फाइल फ़िलहाल तो नहीं हो पाया था। उसके बाद है एक्सट्रैक्ट LG रोम है, एक्सट्रैक्ट OnePlus की रोम को OPS में रहता है, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको जिस भी फाइल को एक्सट्रैक्ट करनी होती है ना, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे इसमें है MMC के लिए डंप है, PGTP है, फिर है आपका एक्सप्लोरर, ये यूज़ की नहीं है। फिर सैमसंग में मेन है, इसमें आपका रीड इन्फो है MTP में, और होता है डाउनलोड। तो हमने रीड इन्फो लिया है डाउनलोड मोड में। तो देख सकते हैं आप यहाँ से इस सैमसंग की सारी जानकारी। हमारे पास A10 का फ़ोन था, तो A10 की जितनी भी रीड लेनी थी डाउनलोड मोड में वो आ गई है। एक्साइनोस का CPU है, इसमें मेमोरी टाइप eMMC लगा है, पार्टीशन साइज 512 है। इसमें आपकी फाइल शो कर देगी, मतलब नोटपैड में लिख के आ जाएगी कौन सी वर्जन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बाइनरी है सैमसंग का। आप यहाँ A से लेकर E तक ये बाइनरी है। आप जैसे फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं तो A से लेकर E तक सेम आप कॉपी कर दें, एंड देन गूगल पे जाके A10 फ्लैश फाइल है, एंड देन इसको पेस्ट कर दें और फिर फाइल डाउनलोड करोगे तो 100% सैमसंग की फ्लैशिंग सक्सेसफुल ही होगी। देख सकते हैं आप नोटपैड में भी वो सेव हो गया है फाइल वहीं कि इनकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या आई है। इसमें सैमसंग का मॉडल है, देख सकते हैं A10 है, वेंडर है, और फिर इसमें काम की eMMC 512 साइज़ है। ये बाइनरी है आपका। आप भी इसको गूगल पे सर्च करके फाइल डाउनलोड करेंगे 100% होगी। अब MTP मोड में रीड इन्फो ले लेते हैं। MTP मोड यानी फ़ोन को ऑन करके कनेक्ट करके, ठीक है। तो देख सकते हैं इनमें भी थोड़ी बहुत आ गई है इन्फॉर्मेशन। आगे एंड्रॉयड वर्जन की आगे है, एंड्रॉयड वर्जन 9 है इसमें। देखते हैं आगे और कितनी आती है। FRP लॉक स्टेटस दिखा दिया है कि ये स्टेटस लॉक है, मतलब FRP इसमें लगा है सैमसंग में। एंड्रॉयड वर्जन 9 है, ठीक है। तो इसकी भी आ गई है, यहाँ देख सकते हैं। MTP में उतनी डिटेल से रीड नहीं ले पाती जितना डाउनलोड मोड में आती है। वैसे ही सैमसंग की टैब इतनी है। MTK में देखते हैं, MTK सैमसंग का MTK फोर्स ब्रोम है डाउनलोड मोड पे, मतलब इसमें ब्रोम मोड में ले जा सकते हैं डाउनलोड मोड में कनेक्ट करके। वैसे ही फोर्स ब्रोम है PGTP के लिए डाउनलोड मोड में। सैमसंग का फोर्स ब्रोम प्रीलोडर रिपेयर होता है इसमें। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें से CSC eMMC ओनली, मतलब ये सिर्फ eMMC के लिए है। CSC एक फाइल होती है, फास्ट बूट मोड पे काम होने वाले, जैसे बूट रिपेयर करनी हो या सैमसंग का, इसमें सारी सैमसंग की बूट रिपेयर होती है। एंड देन डाउनलोड मोड पे फिर फास्ट बूट में एग्जिट ब्रोम कर सकते हैं। इनमें काम के ये नीचे आप देखेंगे RPM भी क्लीन करने वाली, ये प्रीलोडर मोड में होती है। RPM भी रीड राइट करने की प्रोसेस है, ये जितने भी हैं प्रीलोडर मोड में होती है। जैसे क्लीन RPM भी कर रहे हैं सैमसंग A03 का। फिर है यूनिसॉक में आपका है सैमसंग का A3 का बूट रिपेयर करना हो,
फास्ट बूट मोड पे, तो यहाँ से हो जाएगी। एंड देन A03 कोर का बूट रिपेयर करनी हो फास्ट बूट मोड पे, सैमसंग यूनिसॉक बूट रिपेयर विया बूट लोडर फास्ट बूट मोड पे देख सकते हैं। इसमें आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन बूट रिपेयर कर सकते हैं। वैसे ही सैमसंग की से फ्लैशर है, फ्लैशर इसमें आप फ़ोन को फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि फ्लैशिंग के लिए आप बेस्ट है आपका सैमसंग के लिए ऑडिन टूल है, वहाँ से फ्लैश कर लें, क्योंकि उसमें 100% फाइल की कोई दिक्कत ना हो तो एरर नहीं आता, 100% हो ही जाता है। फिर देखते हैं कॉलकॉम में आपका रीड डिवाइस इंफॉर्मेशन है, EDL बैकअप, EFS NVM EDL, फिर रिस्टोर EFS NVM EDL, रिस्टोर EFS NVM फास्ट बूट, फॉर्मेट EFS NVM फास्ट बूट है, रीड मॉडेम इंफॉर्मेशन डिबग है, एंड रीड क्यूस एंड डिबग। तो फिर एक्स में देखते हैं तो MI अकाउंट लॉग करने के लिए है। कॉलकॉम का जो MI अकाउंट होता है वो लॉक। फिर है फ्लैशर है, फ्लैश एक्स ऑक्समी है, इसमें MTK देखते हैं डिसेबल, मेन है MTK बूट रोम के लिए है, ये बूट रोम मोड पे होगा, ठीक है। तो ऑक्समी अपडेट है, अपडेट को डिसेबल कर सकते हैं। फिर 11T का रीलॉक, बूट लोडर को रीलॉक अनलॉक ये सब करने के लिए है। आप देख सकते हैं इसमें जो जो मॉडल दिया है उन्हीं में आप बूट लोडर के ऊपर वर्क कर सकते हैं। रीलॉक अनलॉक जो भी करनी हो, इसमें जितने भी मॉडल दिए हैं उन्हीं पे ये सारा वर्क होगा। इसमें 11 प्रो है 5G, फिर है नोट 11T है 5G उस पर होगा, Redmi 12 है प्रो 5G। फिर है फ्लैशर में वही है, आपके MI को फ्लैश कर सकते हैं यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके, जहाँ भी फाइल रखी हो। तो आप इससे अच्छा है कि आप जो ऑफिशियल टूल है वहीं से फ्लैश कर लें यहाँ, क्योंकि एरर कुछ आएगा तो वहाँ से पता ही चल जाएगा। फिर ये फास्ट बूट मोड पे होगा, ऑक्सीजन चेक फाइंड डिवाइस स्टेटस, ये वर्क नहीं करता। हुआई में है, हुआई नॉर्मल टू अपडेट, मतलब फ्लैशर में आपका है ये, यहाँ से आप फ्लैश कर सकते हैं हुआई के फ़ोन को। जितने भी हुआई के फ़ोन होते हैं उनमें आप नॉर्मली फाइल सेलेक्ट करके फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा पार्टीशन शो कर देगा, कितनी साइज़ की है वो शो कर देगा। फिर है सर्विस में है, ये हुआई नॉर्मल टू अपडेट है, हुआई नॉर्मल टू अपग्रेड है, फास्ट बूट में है, ये नॉर्मल में है। अब तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे CPU दिया है, जिस भी CPU है उसका आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं फास्ट बूट मोड पे। जितने भी CPU हैं जैसे किरिन